सनातन धर्म के कई रीति रिवाजों रिचुअल्स के पीछे गहरा विज्ञान, मनोविज्ञान और स्वास्थ्य के नियम छुपे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने इन वैज्ञानिक बातों को धर्म से इसलिए जोड़ा ताकि लोग बिना भूले इनका पालन रोज कर सकें। क्या आपको लगता है कि मंदिर की घंटी सिर्फ एक रिवाज है? विज्ञान कहता है कि इसके पीछे 7 सेकंड का एक ऐसा सीक्रेट है जो आपके ब्रेन को रीसेट कर सकता है। धार्मिक मान्यता, भगवान को जागृत करना और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाना। वैज्ञानिक कारण, मंदिर की घंटियां सामान्य धातु की नहीं होती। इन्हें कैडमियम, जिंक, निकेल, क्रोमियम और तांबे जैसी धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। जब इस घंटी को बजाया जाता है तो इससे निकलने वाली ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, हवा में एक तीव्र कंपन पैदा करती हैं। यह आवाज हमारे मस्तिष्क के बाएं और दाएं हिस्से, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को पूरी तरह से संतुलित करती है। इसकी गूंज कम से कम 7 सेकंड तक टिकी रहती है, जो हमारे शरीर के 7 हीलिंग सेंटर्स चक्रों को एक्टिवेट करती है और दिमाग को तुरंत शांत, अल्फा स्टेट कर देती है। 2. हाथ जोड़कर नमस्ते करना, ग्रीटिंग विद नमस्ते। धार्मिक मान्यता, सामने वाले व्यक्ति के भीतर छुपी दिव्य आत्मा का सम्मान करना। वैज्ञानिक कारण, जब हम दोनों हाथों को जोड़कर उंगलियों के सिरों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो उन पर दबाव पड़ता है। एक्यूप्रेशर विज्ञान के अनुसार उंगलियों के ये सिरे सीधे हमारी आंखों, कानों और दिमाग के नसों के प्रेशर पॉइंट से जुड़े होते हैं। हाथ जोड़ने से ये पॉइंट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे हम सामने वाले व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। साथ ही शारीरिक संपर्क, हैंडशेक न होने से कीटाणु और वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं फैलते। 3. माथे पर तिलक या कुमकुम लगाना, अप्लाइंग तिलक ऑन फॉरहेड। धार्मिक मान्यता, भगवान के आशीर्वाद और पवित्रता का प्रतीक। वैज्ञानिक कारण, माथे के बीच का वो स्थान जहां तिलक लगाया जाता है वो हमारा आज्ञा चक्र, अजना चक्र या थर्ड आई पॉइंट है। ये हमारे नर्वस सिस्टम का प्रमुख केंद्र है। इस स्थान पर उंगली या अंगूठे से हल्का दबाव देने से चेहरे और माथे की नसें एक्टिवेट होती हैं, जिससे ध्यान केंद्रित फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। चंदन सैंडलवुड का तिलक लगाने से माथे को ठंडक मिलती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और गुस्सा शांत होता है। 4. तांबे के बर्तन में पानी पीना, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम कॉपर वेसल। धार्मिक मान्यता, तांबे के पात्र को शुद्ध और देवताओं का प्रिय माना जाता है। वैज्ञानिक कारण, विज्ञान इस प्रोसेस को ओलिगोडायनामिक इफेक्ट कहता है। जब पानी को तांबे के बर्तन में 10 घंटे के लिए रखा जाता है तो तांबा बहुत सूक्ष्म मात्रा में पानी में घुल जाता है। तांबे में प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया जैसे ई. कोली को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। ये पानी शरीर के वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है और डाइजेशन को मजबूत बनाता है। 5. भोजन जमीन पर बैठकर करना, सिटिंग ऑन द फ्लोर टू ईट। धार्मिक मान्यता, अन्न का सम्मान करना और भूमि से जुड़े रहना। वैज्ञानिक कारण, जमीन पर हम हमेशा सुखासन, क्रॉस लेग पोस्चर में बैठते हैं। जैसे ही आप सुखासन में बैठते हैं, आपके दिमाग को तुरंत एक सिग्नल जाता है कि अब पाचन, डाइजेशन का समय हो गया है। जब हम खाने के लिए आगे झुकते हैं और फिर सीधे होते हैं तो पेट की मांसपेशियां लगातार काम करती हैं। इससे पेट का एसिड और पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस सही तरीके से निकलते हैं, जिससे खाना बहुत आसानी से पच जाता है। सनातन धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं और नियम केवल आस्था या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके पीछे गहरा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक, प्रैक्टिकल कारण छिपा है। हजारों साल पहले ऋषियों मुनियों ने प्रकृति और मानव शरीर के बीच के संतुलन को समझकर इन नियमों को हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया। सनातन धर्म के रीति रिवाज, परंपराएं और नियम केवल आस्था या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि उनके पीछे गहरा वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक, प्रैक्टिकल कारण छिपा है। हजारों साल पहले ऋषियों मुनियों ने प्रकृति और मानव शरीर के बीच के संतुलन को समझकर इन नियमों को हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।